तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9H के साथ। और ये बेसिकली होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में बच्चों दो तरह के टाइप्स होते हैं। अगर आपके पास सीधा सीधा लिमिट्स आती है जिसमें आपके पास एक जगह लोअर या अपर लिमिट इंफिनिटी, तो उस लिमिट को आप कैपिटल एक्स मान करके क्वेश्चन कर लेंगे और बाद में कैपिटल एक्स को इंफिनिटी करके सॉल्व कर देंगे। और अगर एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिसमें फंक्शन ही आपका डिफाइंड नहीं है उस लिमिट पे, तो जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा तो उस लिमिट को फिर से हम क्या मान लेंगे? पी एज्यूम कर लेंगे या कैपिटल एक्स एज्यूम कर लेंगे और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करना होता है। तो आपके पास एक्सरसाइज 9H में हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट अभी आपको करके दिखा रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 4 से लेकर के इंफिनिटी। ये हो गया 6/√x dx। ये करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये फंक्शन अनडिफाइंड किस पे नहीं है? ये अनडिफाइंड नहीं है x = 0 पे। लेकिन यहाँ पे क्या x = 0 लिमिट आपके पास गिवन है? नहीं गिवन है। होती तो हम उसको कैपिटल x मतलब उसको हम p मान लेते। क्या मान लेते? p मान लेते। अगर लिमिट में क्या होता है? x = 0 होता तो हम उसको p मान लेते। लेकिन ये बच्चों ये वाला टाइप 2 नहीं है, ये टाइप 1 है। तो इन्फिनिटी वाली लिमिट तो आपको डायरेक्टली दिख रही है, तो आप इन्फिनिटी वाली लिमिट को क्या मान लोगे? कैपिटल x मान लोगे। समझ में आया? ये 6/√x dx। 6 बच्चों बाहर आ जाएगा, √x को ऊपर ले आओ तो x की पावर -½ हो जाएगा। तो होगा x की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। समझ में आया? तो बच्चों ये हुआ क्या? ये नीचे हो गया हाफ, तो हाफ ऊपर जाके हो जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा x की पावर ½ मेरी बात समझ में आई? लिमिट है 4 से लेकर के x। तो हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो गया x की पावर ½ - 4 की पावर ½ ये बात समझ में आई? अब x को इंफिनिटी तो बच्चों x की पावर ½ तो ये हो गया और √4 होता है 2, ठीक है। अब बच्चों x जो है वो आपका इंफिनिटी है। अगर x इंफिनिटी होगा तो बच्चों इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो या इंफिनिटी का स्क्वायर रूट लो। भाई पहले तो इंफिनिटी का स्क्वायर रूट आएगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले जब आप इसमें इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी पुट करने पर इंफिनिटी का स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और फिर इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो रिजल्ट क्या होगा? इंफिनिटी होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। मतलब ये क्वेश्चन डिफाइंड नहीं होगा, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई वाला पार्ट। तो ई वाले पार्ट में लिखा है हाफ से लेकर के 2 5/2x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये टाइप 2 होगी। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये x = ½ पे डिफाइंड नहीं है। तो जो नीचे आपको हाफ नजर आ रहा है उसकी जगह आप क्या ले लेंगे? p ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा p से लेकर के 2 तक। 5 बाहर हो जाएगा, ये बनेगा 2x - 1 की होल पावर -2। क्या समझ में आया? dx। तो बच्चों ये 5 हो गया। इसको सॉल्व करके चले जाइए जरा, इंटीग्रेट। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे तो 2x - 1 की पावर आएगा -2 + 1 which is -1, यानी कि 1/2x - 1 अपॉन -2 + 1 यानी कि -1। ठीक है बच्चों, इस तरह से होगा ये इंटीग्रेशन। और इसके बाद इसमें लिमिट जाएगी p से लेकर के 2, यानी ये आ गया -5/2 टाइम्स 1/2 × 2 4 - 1 which is 3 -1/2p - 1। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब p क्या है बच्चों? 1/2। p बच्चों 1/2 है। जैसे ही हम p बच्चों 1/2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 × 1/2 -1 यानी कि 1 - 1 0 यानी कि 1/0। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड में हम बच्चों कुछ भी ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। समझ में आया? तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एफ वाला पार्ट।
एफ वाले पार्ट में बच्चों आपके पास गिवन है 0 से 25, उसमें लिखा है √x प्लस 1/x² dx, ये क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं ये किस पे डिफाइंड नहीं है, ये x = 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो हम x = 0 को p मान लेंगे, तो ये हो जाएगा p से लेके 25, समझ में आया? √x dx प्लस 1/x² dx, ठीक, p से लेकर के 25। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x की पावर ½ + 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। फिर इसमें लिमिट जाएगी p से लेके 25 प्लस x की पावर -½ हो जाएगा ऊपर, तो x की पावर -½ का अभी तो हमने बताया था -½ + 1 अपॉन -½ + 1, ठीक है। देखो ऊपर ऐसे ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा ना, तो -2 + 1 को हम 1/x लिख दें और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये लिमिट आएगी p से लेके 25। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करिए, लिमिट अप्लाई वगैरह करिए, जैसे ही लिमिट वगैरह आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन शो कर देगा कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि p आपका बेसिकली क्या है, p आपका 0 0 की एनी तो पावर 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया अनडिफाइंड। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन की भी प्रूविंग आपकी फिनिश हो गई। और कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में? So question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक डायग्राम गिवन है, उसमें लिखा है कि डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व y = 20/2x + 5 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास y गिवन है, Or show that p is equal to infinity when shaded area tends to 2. ठीक है। तो बच्चों इसकी लिमिट होगी बेसिकली x की लिमिट 0 से इंफिनिटी होगी, लेकिन आप 0 से इंफिनिटी ले करके p क्या लेंगे, 0 से p 0 से p लेंगे और आखिरी में p की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। इस तरह से बच्चों आपको करना है। तो ये ग्राफ से आप समझ गए होंगे कि ग्राफ में यहाँ पर सबसे पहले x की लोअर लिमिट होगी x = 0 और अपर लिमिट होगी x = इन्फिनिटी, ये क्योंकि ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा ना ऐसे। तो बच्चों हमें बस करना क्या है, इसमें करना सिर्फ इतना सा काम है कि लिमिट लेनी है 0 से लेकर के p। तो हम डायरेक्टली लेते हैं इस फंक्शन में, दिस इज 20/2x + 5 की होल पावर 2 dx 0 से लेकर के p। तो 0 से लेकर के p तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में p की वैल्यू 2 आप पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बाकी अगर आपको बच्चों इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लेंगे, तो आप खुद से कर लीजिएगा, हो गया क्वेश्चन, ठीक है।